पाठ 7 नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम छोड़कर गुजरात के गांवों से होते हुए 200 मील दूर समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव तक पैदल यात्रा की। वहां नमक कानून तोड़ते हुए खुले में समुद्र से नमक बनाया। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह का नाम दिया गया। यह पाठ अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर द्वारा उस ऐतिहासिक घटना पर लिखी गई रिपोर्ट पर आधारित है। आइए इस रिपोर्ट को सुनकर जानें कि नमक सत्याग्रह के दौरान वहां क्या क्या हुआ। गांधी जी ने निर्णय लिया। वह 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम छोड़ देंगे और गुजरात के गांवों से होते हुए 240 मील दूर समुद्र तट पर स्थित दांडी तक की पैदल यात्रा करेंगे। वहां अपने अनुयायियों के साथ खुले ढंग से कानून तोड़ते हुए समुद्र से नमक बनाएंगे। गांधी जी की दांडी यात्रा के साथ साथ देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना की एक बिजली सी दौड़ गई। एक दुबले पतले किसान सी दिखती आकृति वाले गांधी जी अपनी छड़ी के सहारे कदम रखते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, ग्रामीण जनता उनके दर्शन के लिए उमड़ती आ रही थी। वह नमक कानून तोड़ने जा रहे थे। सरकार द्वारा कर यानी टैक्स लगाने के कारण रोज की जरूरत की एक चीज की कीमत बढ़ गई थी। स्वयंसेवकों के झुंड आकर उनके साथ होते गए। यंग इंडिया में गांधी जी ने भारतीय स्त्रियों से चरखे पर सूत कातने और अपने घरों के एकांत से बाहर निकलकर विदेशी वस्तुएं और शराब बेचने वाली दुकानों तथा सरकारी संस्थानों पर धरना देने का आग्रह किया था। इसके पहले बहुत कम औरतों ने सार्वजनिक किस्म के राजनीतिक प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। उनमें से भी अधिकतर या तो चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं के परिवार से संबद्ध थीं या बड़े शहरों की कॉलेज छात्राएं थीं। इस बार अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा औरतों ने आंदोलन में हिस्सा लिया और अपने को गिरफ्तार कराया। इस बीच कांग्रेस के छोटे बड़े स्वयंसेवकों ने नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके पहले कि गांधी जी धरसना के सरकारी भंडार पर सत्याग्रह करके नमक बनाते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी जगह पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी नेता आग उगलने वाली कवयित्री और राष्ट्रवादी सरोजिनी नायडू थीं। यात्रा शुरू होने से पहले श्रीमती नायडू ने उद्बोधन करते हुए कहा, भारत की प्रतिष्ठा आपके हाथों में है। आप पर मार पड़ेगी लेकिन आप उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे। यहां तक कि बचाव में आप अपने हाथ भी नहीं उठाएंगे। भारी जय जयकार के साथ उनका भाषण खत्म हुआ। स्वयंसेवकों ने धीरे धीरे और शांतिपूर्वक आधे मील की नमक भंडार की यात्रा पूरी की। नमक के भंडारों को चारों ओर से पानी भरी खाइयों से घेर कर रखा गया था। उसकी रखवाली के लिए सूरत पुलिस के 400 सिपाही तैनात थे। उन्हें आदेश देने के लिए आधा दर्जन अंग्रेज अधिकारी थे। पुलिस के पास 5 फुटी लाठियां थीं, जिनके सिरों पर लोहे जड़े थे। कंटीले तारों के भीतर, जहां पर भंडार था, 25 बंदूकधारी जवान खड़े थे। पूरे क्षेत्र में धारा 144 हाल ही में लागू हुई थी, जिसके अनुसार किसी भी एक जगह पर 5 आदमी से अधिक एकत्र नहीं हो सकते थे। पुलिस अधिकारियों ने यात्रा करने वालों को तितर बितर हो जाने का आदेश दिया। एक चुना हुआ दस्ता चेतावनी की उपेक्षा करता हुआ चुपचाप आगे बढ़ा। देशी पुलिस के दर्जनों जवान आगे बढ़ते हुए स्वयंसेवकों पर झपट पड़े और अपनी लोहे जड़ी लाठियों से उनके सिरों पर बेतहाशा मारना शुरू किया। स्वयंसेवकों में से एक ने भी बचाव में अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया। मैंने असुरक्षित खोपड़ियों पर बरसती हुई लाठियों की घातक तड़तड़ाहट सुनी। इंतजार करती हुई भीड़ हर तड़तड़ाहट के साथ स्वयंसेवकों की सहानुभूति में आहें भरती रही। 2-3 मिनटों में जमीन घायल शरीरों से भर गई। उनके सफेद कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे फैल गए। जब पहले दस्ते के सभी लोग गिर गए, तब स्ट्रेचर वाहक झपट कर वहां पहुंचे और आहतों को उठाकर ले गए। पुलिस ने वाहकों से छेड़खानी नहीं की। तब तक दूसरा दस्ता तैयार हो गया।
नेता उनसे आत्मनियंत्रण रखे रहने की पैरवी करते रहे। स्वयंसेवक आगे बढ़े। इस बार उन्हें उद्बुद्ध करने के लिए कोई गान, कोई जय जयकार नहीं हुई। ऐसी कोई संभावना नहीं थी जो उन्हें जख्मी होने या मरने से बचा सके। पुलिस झपटी और उसने विधिवत और मशीनी ढंग से दूसरे दस्ते को धराशायी कर दिया। मैंने एक के बाद एक 18 आहतों को उठाकर ले जाते हुए देखा। 42 जख्मी अभी भी जमीन पर पड़े हुए स्ट्रेचर वाहकों की प्रतीक्षा में थे। उनके शरीरों से खून बह रहा था। कई बार प्रतिरोध विहीन व्यक्तियों को विधिवत मारकर खून से लथपथ कर देने वाले दृश्य देखकर मैं बीमार जैसा अनुभव करने लगा। इतना बीमार कि मैंने उधर से अपनी निगाह घुमा ली। मुझे असहाय क्रोध और नफरत का ऐसा एहसास हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अहिंसक संगठन लगभग कई अवसरों पर टूटा। ऐसा लगा कि निहत्थी भीड़ पुलिस पर व्यापक ढंग से टूट पड़ने ही वाली थी। अंग्रेज पुलिस अधीक्षक अपने बंदूकधारियों को एक छोटी सी चोटी पर ले गया और भीड़ पर गोली चलाने को तैयार हो गया, लेकिन नेता स्वयंसेवकों पर नियंत्रण रखने में सफल हो गए। दोपहर के 11 बजते बजते मौसम बहुत गर्म हो गया था। तापमान 116 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंच गया था और प्रदर्शन समाप्त प्राय था। 320 व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हुए थे और 2 की मृत्यु हुई थी। उनकी सेवा करने वाले राष्ट्रवादी डॉक्टरों की संख्या कम थी। अपनी आंखों अंग्रेजों की यह अमानवीयता देखने के बाद जब मैंने अपनी रिपोर्ट विश्व प्रेस को भेजनी चाही तो अधिकारियों ने तत्काल रोक दिया और बाद में उसे सेंसर कर दिया। लेखक वेव मिलर, अमरीकी पत्रकार। दिए गए वाक्यों से उद्देश्य ढूंढकर वाक्य के सामने दिए गए स्थान पर लाइए। दिए गए शब्द समूह से विदेशी आगत शब्द अलग कर सूची बनाइए।